हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कबीरदास जी को। ठीक, एकदम कबीरदास को देखेंगे, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। और मतलब आप यकीन मानिए, आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं है। ठीक, तो आज हम लोग इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को कबीरदास जी के बारे में लगभग और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कबीरदास जी को। तो देखिए, सबसे पहले कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। ये किसके अनुसार है? मेकालिफ के अनुसार, और यह सर्वमान्य मत है। ठीक, तो इनका जन्म 1398 ईस्वी और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था मेकालिफ के अनुसार, और यह सर्वमान्य मत है। ठीक, डॉक्टर नरेंद्र की बुक में दिया है अच्छे से। और उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इनका वो है, मतलब जन्म के बारे में क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माने 1399 ईस्वी तथा कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माने 1518 ईस्वी माना जाता है, जिनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। ठीक, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अनुसार इनका जन्म तो 1399 ईस्वी है और मृत्यु 1518 ईस्वी है। ठीक, तो मृत्यु लगभग सबने ही सेम माना है कि 1518 ईस्वी, और 120 वर्ष तक कबीर की आयु थी। इतना वो अपने जीवन काल में जिए थे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हो गई शुक्ल जी के अनुसार भी और मेकालिफ के अनुसार भी। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नेहरू नाम का जुलाहा उसको, मतलब जो शुक्ल जी कहते हैं कि कबीरदास की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने लिखा है कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त था, ब्राह्मण था, मतलब जिसने किसी विधवा कन्या को स्वामी जी का पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था भूल से, कि वह विधवा कन्या थी और उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। और उसके फलस्वरूप यह हुआ कि एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के पास फेंक आई। क्योंकि विधवा थी वह, तो लोक लाज के डर से उन्होंने उस बालक को लहर तारा ताल था एक, वहाँ पे फेंक आई। और अली या नेहरू नाम का जुलाहा उस बालक को पाते हैं और पालते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा, यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो जो विधवा थी वह बालक को लहर तारा ताल के पास फेंक के आती है, और नीरू, और क्या नाम है, नीरू नाम का जुलाहा उसे मतलब अपने घर उठा लाता है और पालने लगता है, और वही बालक आगे चलकर कौन हुआ? कबीरदास हुए। ठीक, तो ये शुक्ल जी लिखते हैं इनके उत्पत्ति के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो कबीर परिचयी है में अनंत दास ने, जो कबीर परिचयी है अनंत दास जी की रचना, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र की बुक में दिया है तो पूछ सकता है कबीर परिचय किसकी रचना है। तो कबीर परिचय में अनंत दास जी ने कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे, उनका निवास स्थान काशी था, इनके गुरु रामानंद थे, सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। ठीक, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो कबीर परिचय है उसमें अनंत दास जी ने लिखा है उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वह जन्म से तो जुलाहे थे, इनका निवास स्थान जो था वो काशी था, और इनके गुरु रामानंद थे। और जो सिकंदर लोदी था उस टाइम का राजा, उसने मतलब इनको काफ़ी यातना दी थी, और यह 120 वर्षों तक जिए थे, मतलब इन्होंने अपना जीवन जिया था। जैसा कि शुक्ल जी ने भी कहा है कि 120 वर्षों तक का जीवन इन्होंने जिया था। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो कबीरदास की पत्नी थी उनका नाम लोई था। ठीक, उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था, उनका एक पुत्र था जिसका नाम कमाल था, और पुत्री जो थी वो उसका नाम कमाली था। ठीक, आगे क्या है कि कबीर व हिंदू मान्यता के अनुसार उनके गुरु रामानंद हैं तथा मुस्लिम मान्यता के अनुसार उनके गुरु फकीर शेख तकी हैं। तो कबीर और जो हिंदू लोग हैं वह
कबीरदास जी के गुरु को रामानंद को मानते हैं, और जो मुस्लिम मान्यता है, मुस्लिम लोग मानते हैं कि बताते हैं कि उनके गुरु फ़कीर शेख तकी थे। ठीक, तो दोनों मान्यता है। अगर आपसे हिंदू मुस्लिम वाला जो भी गुरु पूछे तो हिंदू गुरु रामानंद होंगे और मुस्लिम गुरु कौन होंगे? फ़कीर शेख तकी होंगे। ठीक, अब इनकी भाषा देख लेते हैं हम। तो भाषा के बारे में शुक्ल जी पहले क्या कहते हैं कि जो इनकी रचनाएँ थी साखी शबद रामायणी आपको पता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी, तो यहाँ से इनकी भाषा भी क्लियर हो जाती है कि साखी की भाषा जो है सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं-कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ से इनकी भाषा भी क्लियर हो जाती है और एक कथन भी बन जाता है। ठीक, कि साखी की भाषा सदुक्कड़ी है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, और जो रामायणी है इनका, रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं-कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। ठीक, तो दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, इनकी भाषा भी और एक कथन भी बन जाता है कि शुक्ल जी का कथन है ये। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह जी भी इनके कथन भाषा के बारे में क्या कहते हैं। एक कथन है कि कबीर की भाषा संत भाषा है, इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट है होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। ठीक, तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी इनकी भाषा के बारे में ये बोलते हैं कि इनकी भाषा ऐसी है कि हिमाचल के चंबा से लेकर, आप सोचिए हिमाचल इधर है और महाराष्ट्र उधर है, तो हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र माने गुजरात, बंगाल तक समझा जा सकता है। और खड़ी बोली का इनकी भाषा में गहरा पुट होता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी इन पर प्रभाव था। ठीक, तो ये बच्चन सिंह जी का कथन भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, तो ध्यान रखिएगा। और भाषा भी यहाँ से ये बता देते हैं कि क्या थी। अब ये जो मतलब कथन है ये तो सबको पता ही होगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाड़ी के डिक्टेटर थे। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ना पता हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक, अब इनके बारे में, कबीर जी के बारे में हम लोग कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। तो कबीर की वाणी का संग्रह, क्योंकि कबीर जो बोलते थे उनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य जो थे धर्मदास ने किया था, कितने में? 15 संवत 1521 में किया था। और उस टाइम इनके गुरु माने जो कबीर थे उनकी अवस्था कितनी थी? 64 वर्ष की थी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। और मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि कबीर की उस टाइम एज कितनी थी या उनकी अवस्था कितनी थी, तो 64 वर्ष के थे वो तब कबीर। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं जो कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रम का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब जो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है, तो यही है कबीर चरित्र बोध, प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। ठीक, जिसमें सबसे पहले मिलता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है तथा भवतारण धर्मदास में उनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन है। तो जो पीपा थे, पीपा भी जो संत काव्य उसी के लेखक थे। ठीक, तो पीपा ने कबीर के बारे में क्या कहा था? आध्यात्मिक जो उपलब्धियां उनकी सराहना की है। और भवतारण जो धर्मदास की रचना है, ये रचना याद रखिएगा कि भवतारण किसकी रचना है? धर्मदास, जिन्होंने मतलब कबीर के जो शिष्य थे उनकी वाणी का जो संग्रह किया है। ठीक, और जो धर्मदास हैं उन्होंने अपने भवतारण में जो उनकी रचना है उसमें इनके विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि भवतारण धर्मदास की रचना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल नाभादास में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। तो ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, मतलब डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा, शुक्ल जी ने कहा, और इस यहाँ पे जो नाभादास की रचना भक्तमाल थी उसमें भी कहा गया है कि कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और जो भक्तमाल नाभादास की रचना है में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर का विशिष्ट स्थान दिया गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट
है कि दबिस्तान 1670 ईस्वी के लेखक मोहसिन फानी और पैसाची भाषा की कीर्ति प्रसंग परिजात 1460 ईस्वी के लेखक चेतन दास के अनुसार भी कबीर के गुरु रामानंद थे। तो कबीर के गुरु तो रामानंद थे, ये तो क्लियर है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है, इन दो रचनाओं की वजह से रखा है। जो दबिस्तान है, ये दबिस्तान रचना जो 1670 ईस्वी है, इसके लेखक कौन है? मोहसिन फानी है। और पैसाची भाषा की कीर्ति जो प्रसंग परिजात है 1460 ईस्वी, इसके लेखक कौन है? चेतन दास हैं। तो यहाँ पे भी तो लिखा गया है कि कबीर के गुरु रामानंद हैं, लेकिन ये दोनों रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि दबिस्तान के लेखक कौन हैं? तो मोहसिन फानी हैं। और प्रसंग परिजात के लेखक कौन है? चेतन दास हैं। तो वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो दबिस्तान 1670 ईस्वी की रचना है और प्रसंग परिजात 1460 ईस्वी की रचना है। तो ये दोनों रचनाएं याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछा जा सकता है, डॉक्टर नगेंद्र की बुक में दिया गया है ज्यों का त्यों, तो इसलिए मैंने रख दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और आगे भी हमने देखा कि सिकंदर लोदी ने इन्हें कितनी यातना दी थी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि कबीरदास किस जो मुसलमान बादशाह थे उसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। अब हम आगे इनकी रचनाओं को देखते हैं। देखिए इनकी रचनाएं, पहले की कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है 3 बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग को पता ही है कि बीजक के नाम से कबीर की रचना की गई है, और जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। ठीक, और जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं वह मुख्यतः किसमें मिलते हैं? साखी के भीतर मिलते हैं, जो दोहों में रचित है। ठीक, तो ये हो गया कि बीजक नाम से इनकी वाणी का संग्रह है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी, और सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश साखी के भीतर हैं, जो दोहों में रचित है। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर नगेंद्र कबीर की कितनी रचनाओं को मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र कबीर की 63 रचनाओं को मानते हैं। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र कबीर की 63 रचनाओं को मानते हैं कि कबीर की 63 रचनाएं जो इस प्रकार हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अगाध मंगल, यहाँ पे देखिए, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्मा निरूपण। और हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, उसके बाद है मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि। तो यहाँ पे देखिए, मतलब जो शुक्ल जी थे उन्होंने बीजक, ये जो ऊपर है, ये शुक्ल जी ने कहा कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए थे, साखी, शबद, रामायणी। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानते हैं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं इस प्रकार थी। तो ये हैं, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 63 रचनाएं उन्होंने मानी हैं, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी दी गई हैं, मैंने लिखी हैं। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इनकी रचनाओं के बारे में हुआ। अब हम कबीर के बारे में कथन देखते हैं, जो कथन भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथन भी देते रहते हैं सब परीक्षाओं में। तो देखिए पहला कथन जो है शुक्ल जी का है, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये इतना ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने पूरा रख दिया है। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी व्यक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। ठीक, तो ये शुक्ल जी का कथन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। इतना पूछा जाता है, लेकिन मैंने पूरा रख दिया, मान लीजिए बाई चांस पूछ ले पूरा, देखिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, कथन है आचार्य शुक्ल जी का ये, कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो शुक्ल जी का ये भी कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ठीक, तो ये कथन भी आप लोग ध्यान रखिएगा,
कथन आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार पूछा जा सकता है कि ये पूरा कथन आपको ऐसे मान लीजिए दे दिएगा और पूछेगा कि मतलब कबीर के बारे में यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऐसा भी पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा है? ठीक? यह कथन किसके बारे में कहा है? तो किसके बारे में कहा है? कबीरदास जी के बारे में। ठीक? तो जो भी कथन है ऐसे ही पूछे जाते हैं। 2 कथन जो हैं 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं कि एक बार कि किस आलोचक ने कहा है इनके बारे में, और या तो ऐसे पूछेंगे कि इस आलोचक ने कहा है, किसके बारे में कहा है। ठीक? तो 2 तरह से है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आलोचक तो शुक्ल जी हैं और कहा किसके बारे में? कबीरदास जी के बारे में। अब हम लोग अगला जो है कथन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी शुक्ल जी का ही है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी यही भी कथन है। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी कथन इम्पॉर्टेंट ही है। तो आप लोग देखिए और ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। अब अगला कथन हम लोग देखते हैं, ये भी शुक्ल जी का है। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। तो देखिए कितना अच्छा कथन है कि अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। ठीक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन ये भी है कबीरदास जी के बारे में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला कथन क्या है? बच्चन सिंह जी का है कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक हो यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। कि मतलब आचार्य कबीरदास, ये बच्चन सिंह जी कहते हैं कि कबीरदास का जो सौंदर्य बोध है वो अपारंपरिक है और यथार्थवादी, अतः इनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। तो यह कथन किसका है? बच्चन सिंह जी का है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। कथन देखिए कि यह कथन कबीर के बारे में किस आलोचक का है? तो किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। अगला कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया है और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। ठीक? जहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र को जैसे ही आप पढ़ते हैं और कबीरदास जी के बारे में जाते हैं, वहाँ पे पहला कथन यही है डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक? तो आप लोग को पूरे यूट्यूब पे देखेंगे कि मतलब शुक्ल जी के मतलब पढ़ाते हैं सब, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र को उतना वो नहीं देते। बट मैंने शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह जी के कथन भी रखे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा कि इनका भी कथन दिया हो। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये कहा है, ये इनका कथन है। ठीक? अगला कथन हम लोग देखते हैं, ये भी डॉक्टर नगेंद्र का ही है। देखिए, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। ना उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल और उत्कृष्ट थी कि भी सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ये भी कहते हैं कि मतलब जो संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे। उन्होंने कविता की लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा। उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल और उत्कृष्ट थी। तो उन्हें मतलब कबीरदास को कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अपनी सरलता के साथ वह महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किनका कथन है? ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। ठीक? तो काफ़ी अच्छा कथन है कि उन्होंने ये भी कहा कि सरलता के साथ भी वह महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, डॉक्टर नगेंद्र का कथन। अगला भी डॉक्टर नगेंद्र जी का ही कथन है कि कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले मर्यादा के रक्षक कवि हैं। तो ये आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि किस आलोचक ने कबीरदास को मर्यादा के रक्षक कवि कहा है? तो किन्ने ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। और एक तो कथन दे के पूछा जा सकता है कि कबीर के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है। अगला कथन भी हम लोग देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का ये, वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कार्डों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील
दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक। तो ये कथन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तो वैसा ये सेम है कि ये मतलब कथन देके पूछा जा सकता है कि किनका कथन है, मतलब कबीरदास जी के बारे में किस आलोचक का कथन है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। और किसके बारे में यदि पूछे तो किसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं, ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है कि कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है। प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इस निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की और प्रत्येक साखी में अभिनवता है। तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। और जितने भी कथन हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कोई भी कथन आपसे को देकर पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी के बारे में ये किसका कथन है, किस आलोचक का कथन है। और या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इस आलोचक ने यह कथन किसके बारे में कहा है, ठीक। तो डॉक्टर नगेंद्र यहाँ कथन है और ध्यान रखिएगा वो सारे कथन। फिर अगला कथन हम लोग देखते हैं, भावात्मक स्थलों पर उनके काव्य में रसात्मकता भी है। एक और रहस्यवाद के भावनात्मक पक्ष को उद्घाटित करने वाले पदों में श्रृंगार रस की निर्मल धारा है, तो दूसरी ओर सत्य की अनुभूति और ज्ञान की गंभीरता भी है। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला कथन क्या है, कबीर का साहित्य प्रतीक योजना से भरा पड़ा है। तो ये कथन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पूछा जाए, क्योंकि छोटा कथन है, छोटा कथन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे पूछ ले कि कबीर का साहित्य प्रतीक योजना से भरा पड़ा है, यह किस आलोचक ने कबीर के बारे में कहा, तो किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, ठीक। अगला कथन देखिए कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे, ठीक। तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी का ही कथन है, छोटा कथन है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि यह कबीर जी के बारे में किसका कथन है, किस आलोचक का, तो डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है, ठीक। तो यहाँ पे कथन समाप्त होते हैं। अब ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने कबीरदास जी के बारे में आपको उनके जन्म से लेके भाषा, रचनाएँ, कथन सब कुछ बता दिया, ठीक है? और कुछ विशेष तत्व भी बता दी। अब मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब कबीरदास जी के बारे में और कोई क्वेश्चन मतलब आएगा, ठीक? लेकिन फिर भी एग्जामिनर होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट ऐसा मतलब क्लास मैंने अच्छे से पढ़ाया और मतलब आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। अब यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। और यदि आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी लेखक या किसी रचना पे भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक? मैं उस पे भी बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक? और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।